नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम डेट के बारे में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार आप पिछले 2 साल से कर रहे हैं। ये वैकेंसी जो अगर मैं बात करूं 2430 पदों पर 2021 में आई थी और आप सभी कैंडिडेट लगातार परेशान हो रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट तो अपनी पढ़ाई तक छोड़ चुके थे क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई, यूपीएसआई में उनका सिलेक्शन हो नहीं पाया और रेडियो ऑपरेटर का जो था वो एग्जाम नहीं करवाया जा रहा था। लेकिन आज आप सभी के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आप सभी की जो एग्जाम डेट है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, जनवरी माह के लास्ट में आपका एग्जाम होना है। तो एग्जाम किस प्रकार से होना है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपको चेक करना है, 400 नंबर का पेपर रहेगा। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, एग्जाम का मोड क्या रहेगा और कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आज की वीडियो का विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देता हूं आप सभी कैंडिडेट को। जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड का मुख्यालय है, वहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट UPPBP पर, अगर आपको विश्वास ना हो आप वहां पर जाके देख सकते हो। गूगल पर आप ये डालेंगे, ठीक है, UPPBP डालेंगे, उसके बाद में एक नोटिफिकेशन सबसे ऊपर ही शो हो रहा होगा, वो यही है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद एवं प्रधान परिचालक के 936 पद, जो मैंने यहां पर लिखा है 1374, 936 और 120, टोटल की अगर मैं बात करूं तो 2430 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया 2021 में निकाली गई थी, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूं पात्र अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा, जिन कैंडिडेटों ने एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो जो कैंडिडेट का फॉर्म बिल्कुल ओके होगा तो उन सभी कैंडिडेट के लिए, यानी पात्र अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड, जो मैंने लिखा है एग्जाम का मोड कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। तो माह जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। एक मैंने ये चीज और लिखी है, क्या नोटिस फेक है? तो नोटिस फेक नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज लिखी है, यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। निर्धारित अवधि प्रस्तावित है। निर्धारित अवधि जो है यानी जनवरी माह के लास्ट जो डे हैं उनमें एग्जाम होना है, वो प्रस्तावित है, ठीक है। यदि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट परिवर्तन का नाम सुनते ही नोटिस को फेक बता रहे हैं, तो नोटिस फेक नहीं है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना बोर्ड की वेबसाइट, जो मैंने लिखी है UPPBP पर प्रकाशित कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र यथा समय अपलोड किए जाएंगे। यथा समय का मतलब मैंने लिखा है कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। तो अगर आपका एग्जाम जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है और होगा तो 10 जनवरी तक आप सभी कैंडिडेट के पास में आपका एडमिट कार्ड होगा। अगर मैं बात करूं तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप सभी कैंडिडेट को आपके पास में अगर मैं बताऊं तो 40 से 45 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। अगर मैं टोटल समय की बात कर लेता हूं तो 50 दिन आपके पास में है। उस 50 दिन में आप किसी ऑनलाइन टीचर से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या अपनी किताबों से भी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम की मैं बात कर लेता हूं तो 400 नंबर का आपका पेपर होगा। इस 400 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा ये मैंने लिखा है यहां पर। हिंदी 100 नंबर की पूछी जाएगी, GK, GS, UP स्पेशल और करंट अफेयर्स 100 नंबर के पूछे जाएंगे। रीजनिंग 100 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है, और मैथ 100 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल अगर मैं बात करूं तो 400 नंबर का एग्जाम आपका होना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिस कैंडिडेटों ने UPSI का पेपर दिया है उन कैंडिडेट को पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसा होता है। सेम टू सेम वो ही प्रोसेस है और वैसी ही प्रक्रिया इसमें रहने वाली है। तो मैं बात करूं UPSI को लेके, क्योंकि UPSI में थोड़े से पद ज्यादा थे, इसमें 2430 पद हैं। तो जो जनरल और OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपना टारगेट जो है मैंने लिखा है यहां पर, टारगेट 280 से 300, 400 में से 280 से 300 अपना टारगेट रखना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं 250 प्लस पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप सभी कैंडिडेट मैं उम्मीद करूंगा ये वाली जानकारी को आप समझ गए होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है आपका जनवरी लास्ट में होना है। 10 जनवरी तक आप सभी के पास में आपके एडमिट कार्ड होंगे। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी, GK GS, UP स्पेशल, करंट अफेयर्स,
मैथ और रीजनिंग ये टोटल 400 नंबर का होगा और इसमें से आपको इतने नंबर लाने होंगे। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, बाकी हमारे चैनल के साथ में भी जुड़ जाना है। तो नोटिफिकेशन फेक नहीं है, आप सभी कैंडिडेट के लिए बता दूं, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कोई परिवर्तन होता है चीज़ों में तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, कितने लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो एग्जाम डेट आउट हुई है, आउट होने से पहले कितने कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे। अगर आप तैयारी कर रहे थे तो किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे, कहां से तैयारी कर रहे थे, क्या आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। लास्ट के जो 40 दिन बचे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना सोचेंगे तो इनमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए तैयारी कैसे करें, आप अपनी किताबों से तैयारी करें, जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो ऑनलाइन टीचर का सहारा लें। बाकी यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रैक्टिस सेट ले आएँ और लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसा यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे, मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। जो जी के जीएस का पोर्शन है उसमें साइंस का पोर्शन अलग से आएगा, ये मैंने लिखा है ना जनरल साइंस, उसमें अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करो। आपका जो 2 साल का इंतजार था वो अब पूरा हो गया है। आप सभी कैंडिडेट जनवरी के अंत में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम देंगे। बाकी आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आप सभी इसके पात्र भी हैं, ठीक है। बाकी यूपीपी शॉर्ट्स फैमिली की तरफ से आप सभी कैंडिडेट को जो भी मदद चाहिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को प्रोवाइड करवाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो अंत तक देखा। जय हिंद, जय भारत।